आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 हैं जसप्रीत बुमराह। इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, जहां 5 दिन तक आपकी पेशेंस, मैच फिटनेस, इंड्योरेंस और स्टेमिना का टेस्ट रहता है कि किस तरह मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ ओपोनेंट के अगेंस्ट आप बॉलिंग करते हैं। और जसप्रीत बुमराह के लिए साल 2024 बहुत जबरदस्त रहा, जहां 13 टेस्ट मैचेस में 71 विकेट्स ली हैं बुमराह ने। और आप उनके इंपैक्ट का अंदाजा लगाएं कि इस लिस्ट में यानी लीडिंग विकेट टेकर इन टेस्ट मैचेस में नंबर 1 है बुमराह, जिनकी 71 विकेट्स हैं। और उनसे नीचे जो है वो गस हटिंगसन है, जिनकी 52 आउट्स हैं। यानी इतना ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, और इतना इंपैक्ट क्रिएट किया है जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग के साथ। 2024 में इंडिया ने अवे कंडीशंस में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज खेली, जबकि अपने घर में इंडिया ने इंग्लैंड, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली। यानी पांचों सीरीज इंडिया की टॉप क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट थी। घर में बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया। आई स्टिल रिमेंबर जो बेन स्टोक्स को या ओली पॉप को उन्होंने यॉर्कर से आउट किया। यानी इंडिया की कंडीशंस में ओवरऑल फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज्यादा हेल्प नहीं होती, बट बुमराह बीइंग बुमराह उन्होंने उन डेड विकेट से भी अपना काम कर दिखाया। फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका टूर पर उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। अभी साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया की बॉलिंग में कोई नहीं चल पा रहा था सवाए बुमराह के, जहां अकेले बुमराह ने 32 विकेट्स ली हैं। और शायद वही फैक्टर था कि इंडिया इतना करीब आ गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज बराबर करने में। बट ऑल इन ऑल बुमराह हैज बीन द डिफरेंस फ्रॉम इंडियन टीम एंड दी अदर टीम्स, जहां वो स्टैंड आउट करते दिखाई दिए। और ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, यानी टेस्ट में तो बुमराह ने डोमिनेट किया ही, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। आईसीसी की जो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर है उसमें बुमराह शामिल हैं अलॉन्ग विद जडेजा एंड जायसवाल। ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है। यानी जसप्रीत बुमराह कैसे ऑल फॉर्मेट चैंपियन है इंडिया के लिए, उससे आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बुमराह ने एक तो इंडिया को WTC के फाइनल तक जाने के बहुत करीब पहुंचा दिया था। वो तो बैटर्स की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, वरना आराम से इंडिया WTC का फाइनल खेल जाता। बट जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना और फाइनल जीतना है, उसमें भी बुमराह का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में रिजवान को आउट करना, वो जो 36 बॉल्स पर 40 पाकिस्तान को चाहिए था, वहां से पाकिस्तान को मैच हराना। फिर फाइनल में 24 ऑफ 24 ऐसी सिचुएशन में एक ही ओवर में ऊपर नीचे 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट करना, मार्को यानसन को बोल्ड करना। दिस वाज प्रोबेबली द स्पेल दैट डिड सेट अप इंडियाज विक्ट्री इन द T20 वर्ल्ड कप। तो एक क्लास अपार्ट है जसप्रीत बुमराह बाकी तमाम बॉलर से। और ये स्किल सेट ऑब्वियसली आप सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी ओवरनाइट कोई फास्ट बॉलर नहीं बन जाता, ओवरनाइट कोई रिवर्स स्विंग का चैंपियन नहीं बनता, ओवरनाइट कोई अपनी टीम को मैचेस जितवाना नहीं शुरू कर देता। तो जसप्रीत बुमराह की भी एक प्रॉपर जर्नी रही है। और अनलाइक अदर बॉलर्स, वो हमेशा अपनी क्रेडिट जो है वो अपनी सक्सेस का अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को या अपनी रणजी ट्रॉफी की टीम को देते हैं, जहां से उन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की थी। यानी अक्सर हमने देखा है कि प्लेयर्स अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट को, PSL को या IPL को क्रेडिट देते हैं, बट बुमराह की ये बड़ी बात है कि वो अपनी रूट्स नहीं भूले। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इमर्ज हुए, फिर उन्होंने IPL खेला, बड़ा यूनिक सा उनका एक्शन था, और आज दुनिया में वो अनप्लेबल है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि 200 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट किए हैं बुमराह ने, और दुनिया क्रिकेट में आज तक टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में 20 से कम बॉलिंग एवरेज किसी की नहीं रही, सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह है। यानी बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, कर्टली एम्ब्रोज, जोएल गार्नर, कितने बड़े बड़े नाम, कपिल देव, सबने आउट किए 200 से ज्यादा, लेकिन किसी की बॉलिंग एवरेज 20 से कम नहीं रही। जसप्रीत बुमराह 19.84 समथिंग बॉलिंग एवरेज के साथ उन्होंने 200 टेस्ट आउट किए, और वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं हर फॉर्मेट में। अभी आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां कितना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं अगर बुमराह खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मुझे मेरे वेन में आई, दैट इज रिगार्डिंग शाहीन शाह अफरीदी। यानी पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज खेली, वहां बड़ी सीमिंग कंडीशन थी, लेकिन अपेरेंटली शाहीन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया ये कहकर कि आप फर्स्ट क्लास सीजन के मैचेस खेल कर नहीं आए। यानी एक तरफ इंडिया है कि वो बुमराह को हर फॉर्मेट में रन दे रहा है, हर फॉर्मेट में उनसे परफॉर्म करवा के आउट कर रहा है, मैचेस जीत रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं कि हम अपने पर्सनल ग्रज की वजह से,
यानी ये चीज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चली कि एक सेलेक्टर ने कहा कि मैंने शाहीन को बोला था कि आप फर्स्ट क्लास मैच खेलें, उन्होंने नहीं खेला तो हमने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। यानी इन पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से, पर्सनल ग्रजेस की वजह से अगर आप किसी प्लेयर का करियर खराब करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गोइंग टू सेट अप अ गुड एग्जांपल। जो प्लेयर्स क्रिकेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं या जो प्लेयर्स क्रिकेट को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर। बट ऑल इन ऑल जसप्रीत बुमराह इज द प्राइड ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड जसप्रीत बुमराह इज द प्राइड ऑफ क्रिकेट इटसेल्फ कि इतना बड़ा बॉलर जो है वो गेम खेल रहा है और इतना बड़ा बॉलर फैंस को जो है वो महसूस कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से।